नमस्ते प्यारे बच्चों, गणित के स्वर में आप सभी का स्वागत है। आइए कालगणना अर्थात दिनदर्शक कैलेंडर दिनदर्शक के उपयोग। अब पहले दिन तो हमने बताया था किस तरह से देखेंगे, तीज त्योहार छुट्टियां। अब आज हम केवल आपको ये जानकारी देने वाले हैं दिए गए जन्म दिनांकों के लिए इस वर्ष के जन्मदिन को होने वाली आयु पूर्ण वर्षों में लिखो। अर्थात इस वर्ष मतलब क्या, जो हमारा 2021 चल रहा है उसमें आज कितनी तारीख है? 26 फरवरी है। हाँ, दिन शुक्रवार है, लेकिन कह रहे हैं इस वर्ष मतलब पूर्ण दिनांक होना चाहिए। तो इस वर्ष के 2021 में इस 18/7/2002 को 2021 में कितना उम्र होगी सारिका की, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यहाँ पर नाम दिया है सारिका मोहन अहमद मक्खन सिंह। जन्म दिनांक है सारिका का 18/7/2002, मोहन का है 14/5/2000, अहमद का है 1 फरवरी 2003 और मक्खन सिंह का है 13 जुलाई 1977। अब इनकी आज इस साल में इन्हीं तारीख में इनकी उम्र कितनी होगी, तो कैसे क्या करना है, उसके लिए हमको घटाना पड़ेगा और या आगे की तरफ गिनना पड़ेगा। अब आगे गिनना है, 2002 से आगे गिनते जाना है। कब तक? 2021 तक। ठीक है, हर साल आगे बढ़ते जाना है। अब यहाँ पर 2002 है, आगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 2021। ठीक है, अब इसको कैसे गिनेंगे? अब ये तो हमारा इसमें हुआ इनका जन्म 18 जुलाई 2002 को, किसका? सारिका का। तो यहाँ पर दो के आगे यहाँ पर गिनेंगे, एक यहाँ से एक पूर्ण हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो कितना वर्ष हुआ? 19 वर्ष पूर्ण हो गए। अब इसी को दूसरी तरह से हम कैसे कर सकते हैं, आगे की तरफ गिनना है। अब इसी को हम कैसे कर सकते हैं, घटा के भी कर सकते हैं। आज मान लेते हैं, कहना है मतलब, तो सारिका की उम्र कितनी? 21 वर्ष हो गई। अब मोहन का कैसे प्राप्त करना है, इसकी जानकारी करना है। तो हमको अब आगे बढ़ा के हम जोड़ कर आगे करते थे, मतलब 2000 2001 2 तक उम्र कितनी है? 19 वर्ष है। ठीक, अब यहाँ पर मोहन की उम्र को इसी तारीख में कितना होगा, तो 14/5/2000 को। तो इसको क्या करेंगे, 2021 साल पहले लिख देंगे, महीना बाद में और दिनांक यानी तारीख बाद में करेंगे। उसके बाद अब इसको घटा देंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे। मतलब आज की तारीख, जो इस तारीख को इस साल में जो 2021 में मई को 14 मई 2021 को, उसमें से घटाएंगे 2000 को। तो यहाँ पर 4 में से 4 गया 0, 1 में से गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 2 और यहाँ पर 0 में से 0, 2 में से 0। तो ये क्या आ गया? ये वर्ष है। क्या है? वर्ष। ये है माह और ये है दिन। ठीक, तो 21 वर्ष कितना हो गया? 21 वर्ष। अब आज इसको आगे गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, बराबर 21 वर्ष हुआ ना। अब दूसरी तरह से भी कर सकते हैं घटाने का। अहमद की उम्र कितनी होगी, तो आज मतलब 1/2/2003, तो 1 फरवरी 2021, ठीक, को अहमद की उम्र कितनी होगी। फिर पहले तारीख लिख दिया, फिर महीना लिखा, फिर वर्ष लिख दिया। ठीक, इस तरह से भी घटा सकते हैं। अब यहाँ पर किस तरह से घटा सकते हैं, जब आपका तारीख महीना समान हो तब ऐसा इस तरह घटाया जा सकता है। ठीक है ना, वैसे नहीं, उसके लिए भी दूसरा तरीका होता है।
अब यहाँ पर है एक, एक में से 3 घटेगा, नहीं घटेगा, इस एक को काट दिया, ऊपर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 11। फिर कितना बचा, यहाँ पर 2 में से इधर चला गया, 11 में से 3 गया 8, जैसा आप जानते हो। इस एक को उतार लेंगे, 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में से गया 0। तो ये क्या आ गया, वर्ष यहाँ पर हमने पीछे लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। अहमद की उम्र कितनी होगी, 18 वर्ष। ठीक है। अब आगे मक्खन सिंह, बोले सर ये तो 1977 की पैदाइश है इसकी, इसके लिए कैसे करेंगे। इसके लिए भी वैसे ही नियम है, जब तारीख समान हो तो उसको पहले की जन्म तारीख उसको बाद में लिखेंगे और आज की पहले लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा है 1977 कम होता है 2021 से, तो तारीख वही यहाँ पर लिख देंगे, दिनांक या दिन जो भी है, दिन माह और वर्ष। ठीक है ना। अब यहाँ पर दिन कितना, 13, या दिनांक जो भी है, दिनांक लिख दिया 13, माह कौन सा है, फरवरी, और वर्ष कौन सा है, 2021 में पूछ रहा है मक्खन सिंह की उम्र कितनी होगी। तो 13 को 13 लिख दिया, फिर जुलाई लिखना है 1977। घटाना आप लोगों ने किया है, इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको आता है। अब यहाँ पर 1 में से 7 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, 1 ऊपर लिख दिया, फिर यहाँ सुधार 11 हो गया, फिर 1 बच गया, है ना। 11 में से 7 गया, 7 के बाद 8, 9, 10, 11 यानी 4। अब यहाँ 1 बचा। अब एक का क्या करेंगे, 0 से उधार मांगेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ये इससे उधार लेगा, फिर यहाँ ये उससे उधार लेगा, हो जाएगा 10, और फिर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 11। इसके पास 1 रहता, बगल वाला पास 0 रहता, तो फिर उसके पास मांगता है, दूसरे बाजू वाले से मांगता है, और फिर पास वाले से मांगा, तो यहाँ पर ये 10 ने 1 दे दिया, यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर बचा 1। अब 11 में से 7 जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 4। अब यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9, 9 में से 0, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 7 गया 0, हाँ 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो मक्खन सिंह की उम्र कितनी, 44 वर्ष। ठीक है। आगे करके गिन करके भी आगे गिन करके कर सकते हैं, घटा के कर सकते हैं, दिनांक को बाद में करके माह को बीच में रख करके कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगता है वैसे। यहाँ पर मुझे लग रहा है आप लोग थोड़ा शंका में हैं, इसको मैं थोड़ा सा फिर से बताने का प्रयास करूँ। यहाँ 2021, तो इस 1 को 7 से घटेगा नहीं, इसलिए काट दिया, यहाँ पर लिख दिया 1, बगल वाले से उधार लिया तो 1 हो गया, आपको घटाने में बताया था। अब यहाँ पर इस 2 को इधर दे दिया, अब इसमें से घटा दिया, 1, 4 हो गया। अब ये 2 का 1 बचा है इधर, ठीक है। अब 0 नहीं घटेगा, तो 0 क्या करेंगे, वैसे ही बगल वाले से उधार लिया, तो यहाँ पर हो गया 10 हो गया, और इस 1 को ऊपर ले लिया। अब इस 10 में से 1 लिया, यहाँ पर हो गया 11, यहाँ बचा 9, और इस 2 में से 1 बचा। अब 11 में से 7 जाएगा 4, 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0। इस तरह से आपका उत्तर प्राप्त हो जाता है कि मतलब उम्र कैसे निकालनी है उसी तारीख में कितना होगा। इस तरह से आप अपने पिताजी का, माताजी का, बड़े भाई बहन का, स्वयं का आराम से घर के सदस्यों का उम्र निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वर्ग में, तब तक के लिए धन्यवाद।